ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं किया। आज के इस वीलॉग में बात करेंगे दो स्टॉक्स खेल बदल दिया। कौन से दो स्टॉक्स जिन्होंने खेल बदल दिया, इस वीलॉग के अंदर हम बात करेंगे। अच्छा, वीलॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, रास्ता नजर ना आए तब अल्लाह पर यकीन ईमान है कि वो असबाब का मोहताज नहीं, असबाब उसके मोहताज हैं। जब देखें आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता तो आप यकीन रखें कि अल्लाह ताला आपको बेहतर रास्ता दिखाएं, क्योंकि जो असबाब हैं वो अल्लाह ताला के मोहताज नहीं। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो यानी कि असबाब जो हैं वो अल्लाह यानी वो मोहताज हैं। तो ऐसी चीज़ें हो जाती है। बाज़ वक़्त हम गुमान करते हैं कि यार सारा नेगेटिव हो गया, सब कुछ ऐसा हो गया, अब कुछ नहीं बदलेगा। बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर ऐसे थे जो कल तक उनका ये था कि मार्केट गई, आज भी मार्केट मतलब डाउन हो जाएगी, आज भी सब कुछ खराब हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा। कल भी आपको कल के वीलॉग के अंदर यही बताया गया कि देखिए, एक तरफ है घबराहट, एक तरफ है फियर, और दूसरी तरफ है आपकी लालच। लालच उन लोगों के लिए जिनके पास फंड्स रखे हुए, वो अपनी लालच को हवा दें और यहाँ पर अच्छे स्टॉक्स चूज करें, और जो डर रहे हैं वो घबराए नहीं, मौका मिल जाएगा। आज क्या हुआ कि आज मार्केट नेगेटिव जरूर गई 624 पॉइंट, लेकिन हर लेवल के ऊपर हमने पूरी पूरी कोशिश की कि नेगेटिव मार्केट के अंदर भी आपको बताते रहे कि कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये जो नेगेटिविटी है ये कंसोलिडेशन फेज है, मार्केट में माल जमा हो रहा है, मार्केट एंड में रिबाउंड कर जाएगी, प्लस बंद होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि 624 माइनस जरूर गई, 1,12,000 का लेवल जरूर टेस्ट किया, लेकिन मार्केट आपकी 609 पॉइंट प्लस के साथ 1,13,247 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही। तकरीबन 1,13,554 का मार्केट ने हाई लेवल भी टेस्ट किया। ये जरूर बात है कि वॉल्यूम्स ज्यादा नहीं थे आज वॉल्यूम्स 497 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, जो कल के वॉल्यूम से यानी कि बहुत ज्यादा कम थे। कल 683 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, आज वॉल्यूम से भी कमी रही है। लेकिन वॉल्यूम से कमी क्यों हुई? इस वजह से क्योंकि जब मार्केट गिर रही होती है तो हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और ऐसे में प्लेयर्स भी एक्टिव नहीं होते। ऐसे में जो हाईली लिवरेज होते हैं या फ्यूचर पोजीशन जिनकी ज्यादा होती है, उन्हीं के सौदे कट रहे होते हैं, फिर एंड में प्लेयर्स एक्टिव होते हैं और फिर बाइंग्स नजर आती है। तो वॉल्यूम्स के हवाले से घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन मार्केट के अंदर चूंकि जगह मौजूद थी, बाउंस कंसोलिडेशन फेज था, और मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट आपकी बाउंस बैक करेगी। इसी वजह से हमने देखा कि आज बेहतर रिकवरी हुई। इसके साथ ही टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज देखें पोजीशन, तो आज सेक्टर वाइज में ऑयल एंड गैस सेक्टर सबसे टॉप पे रहा है, तकरीबन 444 पॉइंट, 76 पॉइंट के साथ कमर्शियल बैंक। बाकी के पॉइंट्स मतलब स्लाइटली रहे, बहुत ज्यादा नहीं रहे, लेकिन आज ऑयल एंड गैस सेक्टर्स ने अच्छा खासा लीड किया। और नेगेटिव साइड पर देखें तो इन्वेस्टमेंट बैंक, फार्मास्यूटिकल, टेक्नोलॉजी, पावर जनरेशन, रिफाइनरी, केमिकल, इनमें कोई खास इजाफा नहीं रहा और नेगेटिविटी रही। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो दो स्टॉक्स ने खेल बदल दिया। जी बिल्कुल, दो स्टॉक्स ने खेल बदला। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पीपीएल की जो थी वो मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई, और मटेरियल इन्फॉर्मेशन में यही था कि मईशत के लिए अच्छी खबर थी। पीपीएल ने गैस की पैदावार शुरू कर दी है और खुशखबरी सुना दी। पाकिस्तान पेट्रोलियम ने कोटरी से गैस पैदावार शुरू करने की इत्तला पीएसएक्स को दी, और जैसे मटेरियल इन्फॉर्मेशन आनी थी उसके बाद तो पीपीएल ने बढ़ना ही बढ़ना था। सेकंड नंबर पे जो कोटरी में जिस कुएं से यानी कि मिलने वाली जो गैस है, उसका जो प्रोसेसिंग प्लांट जो होगा, प्लांट से स्विच साधन के सिस्टम में भी शामिल किया जा रहा है, यानी एसएसजीसी को भी शामिल किया जा रहा है, तो इसके लिए भी अच्छा है। तो इसी वजह से हमने देखा कि पीपीएल ने एक अच्छी यानी कि गेम दिखाई, एक अच्छी ट्रेडिंग दिखाई और बाउंस बैक हुआ। सेकंड नंबर पे ओजीडीसी, क्योंकि पीपीएल के साथ दो स्टॉक्स थे, एक पीपीएल था, एक ओजीडीसी थे। इनके अंदर कल भी एक्यूमुलेशन हो रही थी, कल भी काफी मजबूत थे, और आज इस तरह की जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से यही था कि बाउंस बैक कर जाएंगे, रिकवरी कर जाएंगे। दोनों स्टॉक्स ने बेहतरीन जबरदस्त रिकवरी दिखाई। उसके बाद फिर बाकी भी लाइनअप हो गए, जिसमें शेल पाकिस्तान था, दूसरे स्टॉक्स थे ऑयल के, हमारी भी रिकवर हुआ और बाकी सारी चीजें भी बेहतर हुई। इसके अलावा आज सुबह स्टार्टिंग में ही इनकी कॉल दे दी गई थी, वो बता दिया गया था कि इन स्टॉक्स के अंदर ये रिकवरी एक्सपेक्टेड है। आप देख रहे होंगे कि स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन के ऊपर है। इन तमाम की अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रिकवरी और टारगेट भी अचीव हुए। इसके साथ ही अगर हम बात करें यानी कि मजीद न्यूज के ऊपर, तो रिफाइनरी पॉलिसी की जो न्यूज 7 तारीख को आनी थी वो अब तक नहीं आई है, जिसकी वजह से रिफाइनरी के अंदर आप देख रहे हैं प्रेशर जनरेट हो रहा है, क्योंकि
मुसलसल रूमर्स चल रही है कि रिफाइनरी पॉलिसी नहीं होगी, इस तरह के मामला हो गए। आज तनकीद भी हो रही थी कि गवर्नमेंट के जो ऐसे इदारे हैं जिनको रिफाइनरी पॉलिसी देनी है वो अब तक दे नहीं पाए, तो उनके ऊपर भी तनकीद हो रही है। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक तक कोई बेहतरी आ सकती है। अच्छा, इस तरह की भी कुछ रूमर्स चली स्टेट बैंक के हवाले से कि स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास पीर को तलब कर लिया, जबकि न्यूज़ पूरी ये थी कि स्टेट बैंक ने नए साल के पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया 27 जनवरी को, और 27 जनवरी चूंकि पीर है तो पीर को मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास तलब किया, और महंगाई की रफ्तार में कमी पर शरह सूद में मजीद 1% की कमी तवक्को है। इस तरह की यानी कि न्यूज़ आना शुरू हुई, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ कर रूमर्स की शक्ल में इख्तियार किया गया। अच्छा, रेमिटेंस में इजाफा रहा, 29% इजाफे से दिसंबर में 3.10 अरब डॉलर तक पहुंच गई। बहुत अच्छी न्यूज़ थी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो IMF ने तैयारों पे 18% GST खत्म करने की मंजूरी दे दी। पीआई की 45 अरब रुपए की मनफी इक्विटी को क्लियर कर दिया, तो ये पीआई के लिए बहुत अच्छा हुआ है। हफ्तावार एसपीआई में कुछ कमी हुई है और ये पॉजिटिव है, जबकि एंग्रो बोर्ड ने 722.94 मिलियन हिस्सेस जो है इजरा यानी इसको की मंजूरी दे दी। एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मजमूई तौर पर 722.94 मिलियन आम हिस्सेस की अलॉटमेंट और इजरा की मंजूरी दे दी, जिनमें हर एक की कीमत 10 रुपये है। तो ये जो एंग्रो और दाऊद हरकुलिस का जो मर्जर हुआ था, इसमें यानी कि इजरा की मंजूरी दे दी। ये सारी खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो क्रूड ऑयल में आपको क्लियर बताया गया था कि $76 होने वाला है क्रूड ऑयल। आज $76.50 हो गया। इससे क्रूड ऑयल अगर हम देखें तो ओवरबॉट हो चुका है। किसी भी टाइम क्रूड ऑयल $1-1.5 की यानी कि करेक्शन ले सकता है, थोड़ा सा डिस्काउंट कर सकता है, और यहाँ से करेक्शन ड्यू है। 75 तक या 74-50 तक आ सकता है, फिर रिबाउंड करेगा। अच्छा, गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड में 2700 की बात की, 2706 आ गया, $15 प्लस। सिल्वर की बात की गई कि $31.20 टेस्ट करेगा, 3116 के करीब चल रहा है। सिल्वर में अभी भी गुंजाइश मौजूद है कि 3120 से लेकर 50 तक 70 तक जा सकता है। गोल्ड आपका 2710 से लेकर 2730 तक जा सकता है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा गिरावट की तरफ जा सकता है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। मार्केट अगर हम देखें तो कल तक जो मार्केट आपकी 3000 पॉइंट ओवरसोल्ड थी वीक के हिसाब से और मंथ के हिसाब से, आज उसमें कमी हुई है और तकरीबन 2127 पॉइंट अभी भी ओवरसोल्ड है, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर कवर होगी। और जो अगर हम साल के हिसाब से देखें तो 22,544, लेकिन चूंकि मार्केट ने अच्छी खासी गिरावट दी है तो इसलिए एक्सपेक्टेड है कि मार्केट पहले ओवरसोल्ड पॉइंट के रिकवर करने की पूरी कोशिश करेगी। टेक्निकल चार्ट के ऊपर आ जाए कि मार्केट ने आप किस तरह से मूव करना है। टेक्निकल चार्ट डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर किया जाता है और लेवल बताए जाते हैं। टेक्निकल चार्ट के मुताबिक कल भी हमने ये ग्राफ देखा था और हमने देखा था कि कल भी मार्केट आपकी तकरीबन अगर देखा जाए तो 1 लाख यानी 1,12,800 के करीब करीब क्लोज रही थी। ओवरऑल एक्सपेक्टेड यही था कि मार्केट के पास 1,11,157 की सपोर्ट थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने उसको सस्टेन किया, क्योंकि 1,12,000 का लो बनाया मार्केट ने, और मार्केट वहीं से इसलिए बाउंस बैक हो गई क्योंकि 1,18,000 से मार्केट गिर रही थी और 6,000 पॉइंट डिस्काउंट कर चुकी थी, इसलिए रिकवरी एक्सपेक्टेड थी। और मार्केट के अंदर डाइवर्जेंस थे, यानी कि टेक्निकल तौर पे मार्केट के अंदर एक पुल बैक बनता था। इसी वजह से हम कॉन्फिडेंट थे, तभी आपको कह रहे थे कि कंसोलिडेशन फेज है, मार्केट के अंदर माल जमा हो रहा है, मार्केट बाउंस बैक कर जाएगी। उसका नतीजा यही था। तो आपने देखा ग्राफ के अंदर कि मार्केट ने जैसे लो लेवल हिट किया और उसके बाद मार्केट बाउंस बैक कर गई और मार्केट 1,13,200 से ऊपर क्लोज रहेगी। अब इंशाल्लाह मंडे वाले दिन में इसी रिकवरी को हम कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे। सपोर्ट लेवल में हमारे पास जो सपोर्ट होगा तकरीबन 1,12,700 यानी सपोर्ट होगा, और मेन सपोर्ट होगा 1,11,000 तकरीबन 157, ये हमारा सपोर्ट होगा। तो मंडे वाले दिन में रिकवरी कंटिन्यू रहेगी और 1,14,000 का लेवल मार्केट टच करेगी। रेजिस्टेंस लेवल होगा, जैसे सस्टेन करेगी नेक्स्ट टारगेट होगा 1,15,000 से लेके 1,16,000। 1,16,000 जो है वो आपका मेन यानी रेजिस्टेंस लेवल है। ये अगर सस्टेन करती है मार्केट तो मार्केट आपके तेजी के ट्रेंड के ऊपर आ जाएगी। अब तक जो मार्केट के अंदर जो आज जो रिकवरी हुई है, मंडे ट्यूसडे भी रिकवरी एक्सपेक्टेड है। अभी आप इसको तेजी का ट्रेंड ना समझे, अभी आप मार्केट के अंदर रिकवरी समझे। ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको ये करना है कि जो जो स्टॉक आपके हाई रेट पर आ जाते हैं, आपको प्रॉफिट देना शुरू करते हैं, उनको तो प्रॉफिट बुक करें। जो रेट आपके ब्रेक इवन पर आ जाते हैं, प्राइस के करीब आ जाते हैं, तो उनको हायर पे आपने सेल करना है मंडे ट्यूसडे वाले दिन। उनमें फिर आपने उस टाइम पे बढ़ चढ़कर बाइंग नहीं करनी है। 1500 पॉइंट प्लस देख के या 2000 पॉइंट प्लस देख के वहां बाइंग नहीं करनी है। बाइंग का लेवल आज था 600 पॉइंट माइनस पे, बाइंग का लेवल कल था 1500 माइनस पे। अब मार्केट जब आपको मौका दे मंडे ट्यूसडे वाले दिन हायर सेट पर,
तो आपने यानी प्रॉफिट के ऊपर एग्जिट करना है या ब्रेक इवन के ऊपर अपने आप को फ्री रखना है, क्योंकि 1,16,000 जब सस्टेन करेगी देन मार्केट का तेजी का ट्रेंड स्टार्ट होगा। अब तक जो हो रही है मार्केट के अंदर वो रिकवरी हो रही है, तो इसलिए रिकवरी को मजीद इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगी और मार्केट पूरी रिकवरी करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ स्टॉक्स के हवाले से, तो जो मंडे वाले दिन रिकवरी जिनमें एक्सपेक्टेड है उनके टारगेट शेयर कर दिए गए हैं, जिसमें ओजीडीसी भी है, पीपीएल भी है, शेल भी है और दूसरे स्टॉक्स भी हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप फ्री चैनल है हमारा, वो आप यूट्यूब चैनल पे जो हमें देख रहे होते हैं, जो हमें सुन रहे होते हैं, वो व्हाट्सएप चैनल फ्री चैनल्स ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी कुछ अपडेट्स आ रही होती हैं और हमारी जो मेन अपडेट्स आती हैं, जो स्पेशल अपडेट्स आती हैं, वो हमारी आती हैं स्पेशल ग्रुप के अंदर। स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है, बताया जाता है कौन सा स्टॉक बढ़ने वाला है, कब तेजी, कब रिकवरी है। मंदी में क्लाइंट का साथ नहीं छोड़ा जाता, तेजी में भी क्लाइंट को यही समझाया जाता है कि प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर तलकीन की जाती है, क्योंकि देखिए प्रॉफिट टेकिंग अब 1,18,000 17,000 के लेवल पे हम प्रॉफिट टेकिंग कॉल दे रहे थे, वहां भी हमें तनकीद का सामना था कि ये प्रॉफिट टेकिंग करवा रहे हैं। तो प्रॉफिट टेकिंग ना करवाते तो आज 6,000 पॉइंट गिर जाते, तो फिर क्या होता, फिर तो आप और ज्यादा फंस जाते। प्रॉफिट टेकिंग हर लेवल पे करनी है, प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे, जो रख के बैठेंगे तो फिर 30% 20% नीचे आ जाए तो फिर तो मसला ही नहीं है, फिर तो उसको बर्दाश्त करना है। अगर आपने प्रॉफिट टेकिंग नहीं सीखनी है तो फिर इस ऐसे अमल को आप बर्दाश्त करें, लेकिन अगर अदरवाइज आप प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो फिर रीबाई कर सकेंगे, फिर नीचे के लेवल पे जगह बना सकेंगे। इस तरह आपके पोर्टफोलियो में इजाफा भी होगा। तो खैर स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है, बताया जाता है कौन सा स्टॉक कब तेजी, मंदी, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आपने कॉन्टैक्ट करना है मुझसे व्हाट्सएप पर। जहाँ कहीं आपका अकाउंट है, सर्विस नहीं मिल रही, सर्विस की कमी है, कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, कोई यानी कि ट्रेडिंग अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है कहीं पे भी, तो आप अगर चाहें तो फुल नॉलेज के लिए ज्वाइन कर सकते हैं केएमबी का स्पेशल ग्रुप। उसके लिए आपने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है, कहीं पे भी अकाउंट है, एक यानी व्हाट्सएप करेंगे और आप एक नया अकाउंट ओपन करके पुरानी जगह से जहां आपके शेयर्स रखे हुए फ्री ऑफ कॉस्ट एक ईमेल करेंगे, शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे और ट्रेडिंग का आगाज हो जाएगा। इसके अलावा किसी भी ब्रांच के अंदर आपको सर्विस नहीं है, तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है जी, शुक्रिया। कामन मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।